ज्ञान विस्तार चैनल में आप सभी का स्वागत है। माता सीता के जन्म को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं, इसलिए साफ साफ कहना मुश्किल है कि सीता की माता कौन थी। किंतु पुराणों के हिसाब से एक कहानी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। रावण ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि रावण, अमर होने के अलावा आप कोई दूसरा वरदान मांग लो। फिर रावण वरदान मांगता है कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके। रावण मनुष्य द्वारा ना मारे जाने की बात नहीं बोलता, क्योंकि वह मनुष्य को तिनके के समान समझता था। मानव को वह बिल्कुल तुच्छ प्राणी समझता था, जो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पहुंचता है, जहां ऋषि मुनियों का निवास था। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन वो उन ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर साथ ले जाता है। वह कमंडल गृत्समत ऋषि का था, जो पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए ऋषि गृत्समत रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदें कमंडल में डाला करते थे, जिस कमंडल में रक्त भरकर रावण अपने साथ ले गया। रावण कमंडल को लंका ले जाता है और वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को दे देता है और कहता है, यह कमंडल विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रख देना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद विहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता। वह बहुत दुखी होती है और मृत्यु को प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष को पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहाँ मंदोदरी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन लोक लाज के चलते वो उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना देती है। कुछ दिनों बाद जब राजा जनक भी कुरुक्षेत्र जाते हैं, तब वह जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वहाँ कलश मिलता है, जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। बच्ची को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है और साथ में आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। हल के शीत के टकराने की वजह से कलश मिला था, इसलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा और इस तरह सीता माता लक्ष्मी मैया का ही अवतार हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ऐसे ही अनसुने तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लिखी और लिखें। जय श्री राम।